अब्बू कल स्कूल में फीस जमा करवानी है, मैडम मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। ठेकेदार ने खिड़की से सर निकाला, मिस्त्री चाहिए भाई मिस्त्री, मजदूर नहीं। हाथ छिल गए, कमर झुक गई, मगर जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी कि आयशा स्कूल में बैठी मुस्कुरा रही है। रशीद हंस तो दिया, लेकिन आंखों में नमी आ गई। रशीद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं ईंटें नहीं उठाता, मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल उठाता हूँ। रशीद सुबह 6 बजे अड्डे पे खड़ा था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। हाथ में पुराना सा थैला था जिसमें सिर्फ एक सूखी रोटी और प्याज था। वो रोज इसी चौक पे आके खड़ा होता था। जो ठेकेदार आता 6-7 लोगों को उठाता, बाकी सब वहीं पर रह जाते। आज भी गाड़ी रुकी। ठेकेदार ने खिड़की से सर निकाला, मिस्त्री चाहिए भाई मिस्त्री, मजदूर नहीं। रशीद ने नजरें झुका ली। गाड़ी चली गई। वो मिस्त्री नहीं था, बस एक आम सा मजदूर था। घर में इसके 7 साल की मासूम बेटी आयशा थी। कल रात वो जिद कर रही थी, अब्बू कल स्कूल में फीस जमा करवानी है, मैडम मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। रशीद ने मुस्कुरा के कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी, कल अब्बू पैसे लेकर आएंगे। लेकिन आज सुबह तक जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। दोपहर हो गई। अक्सर मजदूर जा चुके थे, कुछ को काम मिल गया, कुछ वापस चले गए। रशीद अभी भी वहीं खड़ा था। आखिर एक पुरानी सी पिकअप वहां पर रुकी। ईंटें उतारनी है भाई, शाम तक 900 रुपया मिलेगा, करेगा तू काम? रशीद ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। सारा दिन धूप में ईंटें उठाता रहा। हाथ छिल गए, कमर झुक गई, मगर जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी कि आयशा स्कूल में बैठी मुस्कुरा रही है। शाम को पैसे मिले। 900 रुपए हाथ में आए तो ऐसा लगा जैसे खजाना हो। घर पहुंचा, आयशा दरवाजे पे ही खड़ी थी। अब्बू फीस दे दी है? रशीद ने पैसे इसके हाथ में रख दिए, कल सुबह खुद जमा करवा देना बेटा। आयशा खुशी से उछलने लगी। अब्बू मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा और कभी भी काम नहीं करने दूंगी। रशीद हंस तो दिया, लेकिन आंखों में नमी आ गई। उसी रात वो अपने छाले देख रहा था। बीवी ने कहा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? रशीद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं ईंटें नहीं उठाता, मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल उठाता हूँ। ये कहानी सिर्फ रशीद की नहीं है, हर उस मजदूर की है जो खुद धूप में जलता है ताकि उसके बच्चे साए में बैठ सकें। हम जब इमारत देखकर कहते हैं ना, वाह क्या बिल्डिंग है, वाह क्या बिल्डिंग है, तो शायद हम उन हाथों को भूल जाते हैं जिन पर अभी भी सीमेंट लगा होता है। जो हमारे घर बनाते हैं ना, अक्सर उनके सर पर अपनी पक्की छत नहीं होती। वो दीवारें सीधी करते करते अपनी जिंदगी टेढ़ी बर्दाश्त कर जाते हैं। हम जिन कमरों में सुकून से सोते हैं ना, किसी मजदूर का ख्वाब वहीं कहीं अधूरा रह जाता है। जिनसे आप काम लेते हैं ना, जिन्हें हम कभी मुलाजिम कभी हकीर समझ लेते हैं, जिन पर हम बेवजह रोब झाड़ते हैं, याद रखें वो अपने घर का सरबराह है। आपके एक सख्त लफ्ज से उसके बच्चों की मुस्कुराहट मुतासिर हो सकती है। इज्जत देना कमजोरी नहीं है, क्योंकि वो मजदूर है मगर बेगैरत नहीं। अपनी भी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। ये रियलिटी बेस्ड एक स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर मैंने इसलिए की कि इर्द गिर्द के लोगों का भी एहसास करें, काम देते रहा करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।